So student wants to know that how can they manage college studies and UPSC preparation? This is it can be answered by any college student. आप कॉलेज में अगर आप देखेंगे तो इंडियन कॉलेजेस में एटलीस्ट आई कैन से आई हैव आल्सो स्टडीड इन अ गवर्नमेंट कॉलेज, तो एंड दैट यूज्ड टू बी अ नंबर वन कॉलेज ऑफ यूपी. तो द थिंग इज, आप किसी भी कॉलेज में हो, इवन इन यू आर इन आईआईटी, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम व्हिच इज देयर, बिकॉज if we are appearing for the semester exams or mid-sem exams, there is a habit of reading in the last only. So if you are very focused on your technical side, then suppose a electrical engineering person is there. I am taking engineering because I had an engineering background. There may be arts person as well. So the thing is, if you are an electrical engineering person and if you are very focused on electrical engineering and you want to appear in UPSC, then you should take electrical engineering as first option. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज द ऑप्शनल. अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तैयारी आपको कॉलेज में ही होगी, बाकी जितना बहुत सारा टाइम होता है ऐसा, जैसे आपका क्लासेस यूजली 5 o'clock पे खत्म हो जाती हैं, उसके बाद आपके पास 5 बजे से लेके 12-1 बजे तक का टाइम है. यूजली कॉलेज स्टूडेंट स्लीप एट 2 o'clock और 3 o'clock लाइक दैट. तो वहाँ पे इतना टाइम है आपके पास प्रिपेयर करने के लिए. इवन यू कैन गो टू लाइब्रेरीज इन योर ब्रेक्स व्हाइल यू आर इन कॉलेज, देयर आल्सो यू कैन रीड द बुक्स. सो आई वुड से दैट द थिंग इज, हमारे पास जितना भी टाइम है उसमें से हम बहुत टाइम निकाल सकते हैं. जैसे मेरे पास जब मैं जॉब कर रहा था, तो मैं जॉब करने के बाद भी टाइम निकाल लेता था 4-5 घंटे का. कॉलेज में, कॉलेज इज नॉट लाइक अ जॉब. आप बंक भी करते हो क्लासेस, आप क्लासेस में भी पढ़ सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा उस लेक्चर में. तो सो मेनी थिंग्स आर देयर, पीपल हैव टू एक्सप्लोर देयर ओन पाथ. एंड आई थिंक engineering students or college students are very smart in doing that. So if a person is having will, they will definitely able to devote, Find I a way think, at out. least 4 to 5 hours and find their way out. I know, yeah, the next question is even more interesting. The students want to know that how to tackle, how to solve self doubts during UPSC preparation. What they mean is if you don't have a mentor and you at every stage you get doubts. So how do you handle those doubts? I think in this, like, UPSC is a very exhausting journey. So obviously, everyone goes through ups and downs. Everyone goes through depression or self doubt that whether I am made for it or not, whether I'll be able to qualify it or not. So these doubts are very genuine and it comes to everyone. But I can only say, like, in my experience also, I was also having these doubts कि अगर नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे. ये सब चीजें होती हैं undoubtedly. But the point is, you have to be motivated. And motivated कैसे रह सकते हैं इसमें, हमें पहले जब हम तैयारी करना स्टार्ट करें तो हमें सोचना है, हमें जाना क्यों भाई. उधर इतनी सारी जॉब्स हैं वर्ल्ड में, यूपीएससी में क्यों जाना है, सिविल सर्विसेज में क्यों जाना है. तो अगर आपका पहले से मोटिव डिसाइडेड है, एम डिसाइडेड है कि हमें मतलब why I want to go to civil services. If your why is very strong enough and like you're able to keep it that in mind कि मेरे को क्यों जाना है सिविल सर्विस में और आपने क्यों प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि प्रिपरेशन एग्जॉस्टिंग है, टायरिंग है और टाइम लग सकता है इसमें. तो अगर आपका बाय स्ट्रांग है और आपने पहले से ही ये सब चीजें सोच रखी हैं, तो जब भी आपको लोज आते हैं, डिप्रेशन आते हैं, देन यू कैन से टू योरसेल्फ, आई हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन नोइंग ऑल दीज थिंग्स. तो अभी डिप्रेस होने का कोई पॉइंट नहीं है. ये सब चीजें आनी ही आनी है, सबकी जर्नी में आएंगी. कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है कि वो एकदम क्लियर कट बिल्कुल स्मूथली सेल करके निकल जाए. तो आई थिंक वो हमारा वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि हमें क्यों जाना है. क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख के लोग सोचते हैं यार मेरा बैचमेट तो यूएस में घूम रहा है, कैलिफोर्निया में घूम रहा है, लास्ट आ रहा है. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स which are there to divert your attention, but at that point of time you should be able to answer yourself कि मैंने स्टार्ट क्यों करा था प्रिपरेशन. वही चीज एंड तक लेके जाता है. And here I would like to add two things now. बहुत बार क्या होता है, students get inspired by somebody else's why. तो आपका अपना खुद का रीजन होना चाहिए, मतलब जो आपका सही में अपने आप से पूछो. मतलब डोंट लिसन टू पीपल एंड से दैट व्हाई टू द कम्युनिटी. इट्स नॉट अबाउट सेइंग इट टू द कम्युनिटी, इट्स अबाउट कन्विंसिंग योरसेल्फ, हैविंग अ कन्विक्शन फॉर योरसेल्फ. इट्स नॉट अबाउट टेलिंग योर पेरेंट्स, नॉट अबाउट टेलिंग योर फ्रेंड्स. खुद को बताना है कि मैं ये मैं जर्नी में क्यों जाना चाहता हूँ, जबकि मुझे पता है डूइंग अ कॉर्पोरेट जॉब एट दिस स्टेज, गोइंग फॉर पार्टी इज मच मोर फन देन गोइंग फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन. बट इफ आई हैव चोजन सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, I have to have a strong why for it. I can't adopt somebody else's why and begin my journey.
And second is, as you rightly said, I'm just sharing these things because through you, or through my students, I want to tell other students that there are so many good options available. They just need awareness. This was also in my journey of being a civil services mentor. Enough, honestly, I felt स्टूडेंट्स को एकेडमिक सपोर्ट से ज्यादा काउंसलर्स की जरूरत पड़ती है, काउंसलिंग की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. बट वेरी फ्यू स्टूडेंट्स कम आउट, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं who express that they need help. And that is the reason, for self study program, we provide counselors on board and one-to-one sessions with the counselors with each student to understand their mindset and to understand, because अगर आप किसी एक स्टूडेंट ए के घर में जो प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट बी के घर में नहीं हो सकती. So that is the reason counselor talks to them separately to each student, so that we can help it out at this stage. And in this journey we have realized, more than 50% students here need help on things apart from their studies. पढ़ाई चल रही है, but इतनी सारी, after you reach an age, like you said, if your friend is having, have a gala time in California, it would divert you, it would distract you. So, you need somebody to again motivate you. You need somebody to push you. If you can't push yourself, you need a counselor to push you again into the right direction. And that is what we've been doing in this program. कि academic support के अलावा we provide counselors where, it's not counselor आपको phone करेगा, आप अपने counselor को phone कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं. You can tell them, I am feeling low today, I feel like quitting. So there's somebody, because this is a journey. Not everyone's parents are into civil services or they understand this journey. So we need somebody who's from this background, who needs who has been through this journey and who can draw a relatability to the students of this journey. So this is what we provide. This I'm telling you because like you rightly said, बहुत lows होते हैं, बहुत depressions होते हैं, बहुत गंदा time आता है. Especially with the students who who know they have the potential, who have the capability, but they're failing. And they're not able to figure out why are we failing. The real reason is not the academic part. It's something else that's going on in their life. Totally agree, ma'am. It is like in India, we are having very less awareness about this mental health, we can say. Yes. People do take it for granted कि अच्छा अगर नहीं सही है तो उसको थोड़ा सा समझाओ, सही हो जाएगा. बट पता नहीं होता लोगों को कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है या किस वजह से परेशान है. अवेयरनेस से ज्यादा ना ये टैबू है. If you are seeking mental help from somebody, it feels as if कोई mental problem है तो a tag is put on you. Honestly, a tag is put on you. He's going through depression. Depression is not something like I have a fever. The same way I can have depression also. So it's just a different kind of illness. But we don't understand that it's just as good as having a fever. So we have to go seek help of a doctor. So we have to seek help of a counselor. We don't have to feel shy about it. And now this is the reason we tell students to reach out to them and we ask counselors to reach out to them. क्योंकि जब एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बन जाती है काउंसलर्स के साथ, so even counselors know that this is the group of students which are vulnerable. This is a group of students which they don't need help, so once in a while calling would also do, but there are a couple of students who need regular help. And as I said, people from tier 2 and tier 3 cities still have that courage to come out. But people from like we have students from tier 3 cities who feel shy in saying that they need help. Girls from Haryana are so shy to even accept the fact. Girls from smaller towns of MP, UP, they're shy to even accept the fact that they have stress problems or they are undergoing through marriage pressure that they'll be married soon and they won't be allowed to give attempts. But ये चीजें अगर दिमाग में चलती रहेंगी, so even the student who has a lot of potential will eventually fail in this exam. So this is why we provide this help. We need to support the students who have the potential. It's a good initiative actually. I think people should go for it.